अंडर द डेस्क एंड ऑन द डेस्क। एडिशनल पिक्चर आई वो आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पे वीडियो पे लगाई भी है। राइटिंग मॉड्यूल में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ऑक्सफोर्ड एलएलटी टेस्ट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड अर्जेंट बेसिस पे कर रहा हूँ क्योंकि आज ही बहुत ज्यादा अपडेट्स आई हैं। नंबर 1 अपडेट है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में जो रूम स्कैन करवाते हैं उसके हवाले से। उसमें एक एडिशनल इमेज रूम स्कैन से पहले दिखाई गई है जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है जब आपने रूम स्कैन करके दिखाना है तो उसमें यू विल हैव टू शो 360 डिग्री रोटेशन में पूरा कमरा प्लस अंडर द डेस्क एंड ऑन द डेस्क, यानी कि दोनों जगह आपने दिखानी है जो आपका वो पूरा दिखाना पड़ेगा। अगर आप अंडर द डेस्क नहीं दिखाते व्हाइल रिवॉल्विंग योर कैमरा टू शो अराउंड द रूम तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने वैसे भी रिसेंटली कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उनको इसी बेस पे उनका रिजल्ट विदहेल्ड हुआ है कि उन्होंने रूम पूरा नहीं दिखाया या रूम दिखाने के लिए जितनी मर्तबा से प्रॉम्प्ट आता है कैमरा तो उस वक्त उन्होंने नहीं दिखा। ये उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी। तो अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा रूम दिखाया अपना पूरा, लेकिन शायद उन्होंने डेस्क के नीचे ना दिखाया हो या ऊपर ना दिखाया हो, या दिखाया हो लेकिन वो विद इन 10 सेकंड्स ना दिखाया हो। ये बड़ा मसला आ सकता था, तो ये मसला इसीलिए शायद आया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है कि जब आप रूम दिखाने के लिए खड़े हो तब तक आपने क्लिक न किया हो वो, क्योंकि आपके पास टोटल 10 सेकंड्स होते हैं। जब आप कैमरा लेके रेडी हैं रिवॉल्व करने के लिए कैमरा, ओनली देन शुड यू क्लिक ऑन दैट बटन। बिगिन रूम स्कैन लिखा होता है, उस पर क्लिक तभी करना है जब आप मुकम्मल तैयार हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे शुरू में जब आप रूम दिखा रहे थे तो पहले अगर आपने क्लिक किया बिगिन रूम स्कैन पे, फिर उसके बाद आपको उठने में कैमरा लेके एडजस्ट होने में भी 3 से 5 सेकंड्स तो वो लगेंगे। तो फिर आप पूरा रूम दिखाते दिखाते और अंडर द डेस्क और ऑन द डेस्क का पूरा एरिया दिखाते दिखाते तो टाइम पूरा गुजर जाएगा। तो फिर बहुत बड़ा मसला आएगा। मसला क्या आएगा कि आपने विद इन द गिवन टाइम नहीं दिखाया, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ वो 10 सेकंड्स का रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग है वो अलग से उनके पास जा रही है, तो वो अगर आपने नहीं दिखाया तो फिर शायद आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। पिक्चर जो है, जो एडिशनल पिक्चर आई वो आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पे वीडियो पे लगाई हुई है पिछले किसी मोमेंट पे। तो एक तो ये अपडेट है। अपडेट दूसरी ये है कि बहुत सारे न्यू लिस्टिंग और रीडिंग के टेस्ट जो हैं वो भी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और पिछले 10 दिनों के अंदर बहुत सारे नए टेस्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं लिस्टिंग में और रीडिंग में। और जो पुराना मसला था उनके सॉफ्टवेयर का, वो मसला अभी भी बहरहाल समहाउ परसिस्ट कर रहा है। वो मसला है कि कहीं पे पूरी रिकॉर्डिंग प्ले होने से पहले, यानी आंसर्स पूरे आने से पहले ऑडियो रुक जाती है। समटाइम्स ब्लैंक्स में ऑलरेडी आंसर्स लिखे होते हैं, समटाइम्स पार्ट 3 लिसनिंग में है, उसमें पहले से ही आंसर लिखे हुए हैं। इसी तरह कई और भी टेस्ट ऐसे हैं जहां पे उनकी ग्लिचेस बाकी हैं। शायद ऑक्सफोर्ड एलएलटी बहुत जल्दी में अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये अपडेट है राइटिंग मॉड्यूल के हवाले से। राइटिंग मॉड्यूल में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आई हुई हैं। तो सबसे अहम चेंज तो इसमें यह है कि जो आपका टाइम लिमिट था 1 आवर 60 मिनट्स का, अब उसको कम करके टोटल इन्होंने 45 मिनट्स अलाउ किए हुए। तो जो लोग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे कर रहे हैं उनको रेडी रहना चाहिए कि अब टाइम 1 आवर नहीं है बल्कि 45 मिनट्स है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। पहले राइटिंग काफी कंफर्टेबली किया जा सकता था, आराम से किया जा सकता था। अब राइटिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन इसमें जो दूसरी एडिशनल चेंज इसमें आई है, जाहिर है कि पहले व्हेन यू हैड टू कंप्लीट योर राइटिंग विद इन 1 आवर तो उस वक्त आपको कम से कम 250 वर्ड्स और मैक्सिमम 350 वर्ड्स अलाउड थे, जिसमें आप आइडियाज को काफी अच्छे से एलाबोरेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम आई है कि विद इन 45 मिनट्स जो आपको टेस्ट पूरा करना है उसके अंदर आपको 190 वर्ड्स मिनिमम अलाउड है एंड मैक्सिमम 260। तो ये काफी मुश्किल काम होगा विद इन 45 मिनट्स बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को 260 वर्ड्स के अंदर उसको पूरा लिख पाना, क्योंकि आईएलटीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी निस्बत ऑक्सफोर्ड एलएलटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगने वाले, जिनमें एक्सप्लेनेशन दरकार होती है, वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट राइटिंग नाउ विद इन 45 मिनट्स इफ you're writing original content, and if you're not writing original content, of course then there will be different type of disastrous ramifications. तो कुल मिला के बात ये है कि काफी अपडेट्स आई नहीं है। तो अपडेट नंबर 1 रूम दिखाने वाली, अपडेट नंबर 2 न्यू टेस्ट का आना और उनमें फिर ग्लिचेस का और इश्यूज का परसिस्ट करना, एंड अपडेट नंबर 3 राइटिंग मॉड्यूल में टाइम का कम होना
اور نمبر آف ورڈز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کم ہونا اور اس کی وجہ سے ٹیسٹ کا مشکل ہونا. تو رائٹنگ ماڈیول کی جو چینجنگ ہے اس کی وجہ سے بہت سارا امپیکٹ ان لوگوں پہ پڑے گا جو لوگ لیزی ہیں یا جو سوچنے میں ٹائم لیتے ہیں, آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں. سو اس حوالے سے مزید بھی کچھ اپڈیٹس آئیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں I'll be sharing with you. لیکن یاد رکھنا 45 منٹس میں جو کرنا ہے آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں اگر آپ 260 سے ایکسیڈ کریں گے تو 1-2 بینڈ سکور کا کچھ نہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے. یہ کچھ پاسبل ایشوز ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے میں نے ایشوز دیکھے ہیں کہ جہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے بہت کمال لکھا, بہت اچھا لکھا, اور 350 ورڈز جب میکسیمم الاؤڈ تھے 450 تک انہوں نے لکھ دیا تو ایک آدھ سکور ان کا گر جاتا تھا. لائک سپوز اگر 8 لے رہے ہیں تو 6 دے دیے, 9 لے رہے ہیں تو 7 دے دیے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم الفاظ میں لکھا جا سکے. تو that was all for the latest updates about Oxford ELT test. Thank you very much. Bye bye for now.